नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अनोखा सूत्र में आपका स्वागत है। आज अनोखा सूत्र के माध्यम से आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रहा हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरु राशि परिवर्तन 5 अप्रैल को 5 अप्रैल 2021 को गुरु राशि परिवर्तन कर कुंभ राशि में आ गए। अब कुंभ राशि में आने के उपरांत करीब करीब 6 माह तक 10 दिनों तक रहेंगे, 15 सितंबर 2021 तक। इस अवधि में गुरुदेव आपके जीवन में, लव लाइफ में, दाम्पत्य जीवन में और विवाह के लिए क्या योगायोग बना है, क्या देना चाहते हैं। क्या इस अवधि में कोई नए प्रेम का जन्म होने वाला है, या प्रेम आपके विवाह में बदलने जा रहे हैं, या प्रेम विवाह नहीं हो पाएगा, दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव है, किसी तरह का अलग होने की स्थिति बन गई है, या आपके दाम्पत्य जीवन मधुरमय है, नए विवाह के योग बन रहे हैं जो विवाह योग्य है उनके लिए। इन सब बातों को हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। आइए मेष वालों से देखें कि क्या होता है। प्रेम के क्षेत्र में कुछ ऐसे भाग्यशाली राशि वाले हैं जिनका प्रेम प्रसंग बहुत ही मधुरमय और सफल होने वाला है, जिसमें पहला मेष राशि मेष लग्न। मेष राशि मेष लग्न इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 11th हाउस में गुरुदेव रहेंगे, इच्छा पूर्ति के घर में, और वहां से आपको प्रेम स्थान को देखेंगे और वहीं से आपके विवाह स्थान को देखेंगे। देखिए, दो योग है। जब प्रेम को देख रहे हैं तो प्रेम का जन्म पूर्व से हो या गुरुदेव ने स्वयं प्रकट किए हो। प्रेम संबंधित किसी भी तरह के इच्छा पूर्ति का संकेत विवाह में बदलने की, प्रेम को विवाह में बदलना चाहते हैं, यह आपकी मनोकामना है, पूर्ण होगी। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या है? गुरुदेव भाग्य के स्वामी है, आपको भाग्योदय कारक बनाए हुए। करना यही है कि गुरुदेव की दृष्टि आपके पराक्रम पे है। थोड़ा पराक्रम दिखाना पड़ेगा, प्रयास करना होगा, संघर्ष करना होगा, फिर प्राप्ति। यदि आपका प्रेम दूर है, विदेश में है, तो समझिए सफल हो गए आप। दूसरी राशि लग्न कौन है? मिथुन। मिथुन राशि लग्न वालों के लिए स्पेशल हो जाता है, इसलिए कि भाग्य स्थान में बैठे हैं गुरुदेव और भाग्य स्थान में विवाह के स्वामी होके बैठे हैं। तो आपका भाग्योदय करना चाहते हैं विवाह के माध्यम से, लेकिन कैसे? पराक्रम भाव पर दृष्टि, आपके प्रयास जरूरी है, पराक्रम जरूरी है, सेल्फ की इच्छा जरूरी है, और आपके प्रेम प्रसंग पर। इसका अर्थ है कि ये जो विवाह हो रहे हैं उसमें प्रेम महत्वपूर्ण है। प्रेम विवाह में बदल जाए, ऐसी स्थिति को जन्म दे रहे हैं गुरुदेव। नहीं विवाह करते हैं, कोई बात नहीं, प्रेम तो मधुरमय बना रहेगा। नए प्रेम जन्म दे सकते हैं इस अवधि में गुरुदेव। मिथुन वाले बहुत भावुक हैं, सेंटिमेंटल है, भावना में बहते हैं, तो जरूर देंगे। कभी कभी ऐसी स्थिति में देखा गया है कि कर्मस्थल में, मंदिर में, रास्ते में, शिक्षा स्थल में, इन सब जगहों में प्रेम का जन्म हो जाता है। अगली राशि लग्न है सिंह। सिंह वालों के लिए प्रेम का क्या अर्थ है, यही तो समझना है, क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि आपके लग्न पर, मस्तिष्क पर, लेकिन प्रेममयी दृष्टि। पंचम के स्वामी गुरुदेव, अष्टम के भी स्वामी हैं। आप तो सिंह हैं, प्रेम से दूर है, लेकिन आपके अंदर में प्रेम की भावना काफी है। तो क्या करेंगे? सिंह वालों के मन में इस अवधि में एक प्रेम जन्म लेगा किसी से भी, और वो प्रेम जन्म ले रहे हैं तो विवाह स्थान में बैठे हैं और आपके लग्न को, मन को प्रभावित कर रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि आप सच्चा प्रेमी हैं और उनसे विवाह भी करेंगे। कैसे? कोई प्लानिंग नहीं, अचानक अष्टम घर अपना रिजल्ट देगा।
अचानक सारा स्थिति, प्रेम प्रसंग चल रहे हैं और अचानक एक दिन में फैसला किए कि हम लोग को विवाह करनी चाहिए और विवाह हो भी गए। ये स्थिति सिंह वालों के लिए है। अगली राशि तुला वाले, जो खुद प्रेमी हैं। प्रेम तो उनका जीवन है, वर्तमान में जरूर जीते हैं, लेकिन सुंदर सुंदर दृश्यों के प्रति आकर्षण। पंचम स्थान, प्रेम स्थान में ही बैठे हैं गुरुदेव। क्या अर्थ हो सकता है? जब गुरुदेव, आप एक प्रेमी है, सच्चा प्रेमी, अब प्रेम स्थान में गुरुदेव बैठे हैं और आपकी इच्छा पूर्ति को देख रहे हैं, आपके भाग्य को देख रहे हैं, आपके प्रयास और छठे विवाद का स्वामी है, तो भगवान आपसे ही क्यों अग्नि परीक्षा ले रहे हैं? विवाह में नहीं बदल पा रहे हैं, काफी संघर्ष प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन लगे रहना है, सफलता तो मिलेगी। इच्छा पूर्ति को देख रहे हैं, इच्छा पूर्ति होगी। प्रेम जो है भाग्योदय कारक रहेगा, भाग्य कभी न कभी तो आपका साथ देगा। 6 महीने में कहीं एक ऐसा कोण तो है जहां आप सफल होंगे, इसलिए आपको लगे रहना चाहिए। अगली राशि वृश्चिक लग्न और राशि, जिनका पंचम प्रेम का मालिक गुरुदेव बैठ गए हैं चौथे घर में। एक बात स्पष्ट है, गुरुदेव प्रेम का मालिक, चौथा घर आपका घर है। इसका अर्थ है कुटुंब का स्वामी। कुटुंबों से अपने प्रेम को जाहिर करने के लिए, इजहार करने के लिए आपको अपने घर में प्रकट करना है। कुछ नहीं करना है, कोई प्रयास नहीं, सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि आप अपने प्रेम को प्रकट कर दे अपने रिश्तों के बीच में। घर के अंदर स्वतः आपको लाभ दिखने लगेगा। यदि आप विवाह करना चाहते हैं, यह अलग बात है कि इस अवधि में विवाह ना हो, बाद में हो, लेकिन आपके प्रेम मधुरमय चलेंगे। यदि आप पूर्व से प्रेम करते आ रहे हैं, छुपा के रखे हैं, तो अब घर में प्रकट करने का समय आ गया है। प्रकट करें, सफलता पाएं। गुरुदेव कभी निराश नहीं करेंगे। इस अवधि में अचानक प्रेम जन्म भी ले सकते हैं, आपके घर के आसपास, कर्मस्थल में या शिक्षा स्थल में, कुटुंबों के बीच में, कहीं भी जन्म ले सकते हैं। अगली राशि धनु। धनु को इसलिए चुना गया क्योंकि यह लग्न मन का राशि लग्न और चौथे घर का मालिक। लेकिन लग्न का मालिक प्रयास घर में बैठे हैं, पराक्रम घर में बैठे हैं और आपके विवाह स्थान को देख रहे हैं। प्रेम से इनका कोई संबंध नहीं, लेकिन है, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र में गुरुदेव है, तो मंगल तो प्रेम के स्वामी है, इसलिए लाभ तो देंगे। प्रेम का यहाँ विवाह में बदलने का सबसे प्रमुख रिजल्ट यही है। धनु राशि लग्न वालों के लिए निश्चित आप अपने प्रयास से बदल सकते हैं। भाग्य आपके साथ है, भाग्योदय आपके लिए है। प्रेम प्रसंग। अगली राशि लग्न है कुंभ। कुंभ वालों के लग्न पर ही बैठे हैं, मन पर, मस्तिष्क पर गुरुदेव, और विवाह स्थान को देख रहे हैं, प्रेम स्थान को देख रहे हैं और भाग्य स्थान को देख रहे हैं। यह तो सबसे अद्भुत योग है। करना कुछ नहीं है, अधिक प्रयास करने की जरूरत नहीं है, बस आपको विवाह करनी चाहिए। प्रेम विवाह में बदले, यह सबसे अच्छा उदाहरण मेष वालों और कुंभ वालों के लिए, क्योंकि यहाँ 3 कनेक्शन बनते हैं। रिश्ते नातों का मालिक, बड़े भाई बहन का मालिक, इच्छा पूर्ति का मालिक। आप अपने बड़े भाई बहनों से सहयोग ले सकते हैं, रिश्ते नातों का सहयोग ले सकते हैं, अपने प्यार को विवाह में बदलने के लिए बदलेंगे। ठीक इसी तरह आपके जीवन में प्रेम प्रसंग भी जन्म लेंगे, अनायास, अचानक, क्योंकि यह योग तो प्रबल है, और जन्म लेंगे और वह विवाह में बदलेंगे। ऐसे योगायोग अचानक बन जाते हैं और बनेंगे भी। तो इस तरह हम देखते हैं कि आपका प्रेममय जीवन गुरुदेव के हाथ में, और गुरुदेव ज्ञान के कारक, बुद्धिमान है ग्रह, गुरु है, तो स्वाभाविक है कि बिना विवाद, बिना झगड़ा, बिना किसी तरह के उतार चढ़ाव का यह प्रेम विवाह में बदल सकता है। सावधान और सतर्कता से, बुद्धि से काम ले, आपके हाथ में सफलता है। आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।